बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के मॉक टेस्ट 9 के साथ मैं हरि सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। 107 राष्ट्रीय पशु बाघ की सुरक्षा के उद्देश्य से 1972 में आरंभ की गई बाघ परियोजना सर्वप्रथम लागू की गई। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पशु बाघ की सुरक्षा के उद्देश्य से 1972 में आरंभ की गई बाघ परियोजना सर्वप्रथम लागू की गई। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 108 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। 109 नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। 110 माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। 111 रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। 112 भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। 113 नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है नर्मदा। 114 लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। 115 दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम कहां पर वर्षा करता है। केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम कहां पर वर्षा करता है केरल। 116 सुनामी के कहर से बचने के लिए विकसित एक चेतावनी प्रणाली का सहयोगी देश है। उपर्युक्त सभी भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका। सुनामी के कहर से बचने के लिए विकसित एक चेतावनी प्रणाली का सहयोगी देश है भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका। 117 भारत का क्षेत्रफल है 32.08 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32.08 लाख वर्ग किलोमीटर। 118 भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। 119 नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। 120 सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। 121 मैदानों में अपरदन को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती सहायक है। पट्टीदार खेती। मैदानों में अपरदन को रोकने के लिए किस प्रकार की खेती सहायक है पट्टीदार खेती। झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूमि। 123 कोडरमा नामक स्थान प्रसिद्ध है अवरक के लिए। 124 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है।
ए पेट्रोलियम अंकलेश्वर। 125 दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब एवं हरियाणा। 126 राजघाट परियोजना किन दो राज्यों को लाभ पहुंचाती है? राजघाट परियोजना किन दो राज्यों को लाभ पहुंचाती है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजघाट परियोजना किन दो राज्यों को लाभ पहुंचाती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 127 भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड्डा। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड्डा। 128 हाल ही में प्राकृतिक गैस का विशाल क्षेत्र खोजा गया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन। हाल ही में प्राकृतिक गैस का विशाल क्षेत्र खोजा गया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन। 129 धान के पौधे उगने, बढ़ने और पकने के लिए कितना तापमान आवश्यक है? बीस डिग्री सेल्सियस से अधिक। धान के पौधे उगने, बढ़ने और पकने के लिए कितना तापमान आवश्यक है? 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 130 भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलोर को। भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है बेंगलोर को। साथियों, आप अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या आपने केवीएस का फॉर्म भरा है, आप में से जितने भी शिक्षक साथी हैं जो सीटेट उत्तीर्ण हैं, तो वो निश्चित रूप से केवीएस का फॉर्म भरें, क्योंकि अभी आपकी तैयारी बिल्कुल चरम पर है। तो अभी आप बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप केवीएस के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और 10 साल में प्रथम बार केवीएस से इतना बड़ा वैकेंसी दिया है। तो मेरी तरफ से आपको सुझाव दिया जाता है कि केवीएस का वैकेंसी को आप निश्चित रूप से अटेंड करें, इसको बिल्कुल न छोड़ें। होना और नहीं होना ये आपकी किस्मत में है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथों में है। आप मेहनत करें, मैं आपका साथ दूंगा। आपको बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसी तैयारी करवाई जाएगी जैसा आप विश्वास नहीं मानेंगे। तो आप अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए हमारे साथ जुड़े 94 723 42 737 पर। आप अगर केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो केवीएस लिखें। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सीटीईटी लिख कर मैसेज करें। और चैनल को साथियों निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन करंट अफेयर का मॉर्निंग इंडिया सेगमेंट प्रत्येक दिन चलाया जा रहा है और ये अनवरत चलता रहेगा। इसको अगर आप सुनते हैं तो आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होते चली जाएगी। और इसे आप भी सुनाएं, अपने बच्चों को भी सुनाएं और अपने स्कूल के बच्चों को भी सुनाएं, और इसके लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 131 भारत का जनघनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार है। (324) भारत का जनघनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार है 324। 132 अमृत क्रांति योजना संबंधित है नदी संपर्क योजना से। अमृत क्रांति योजना संबंधित है नदी संपर्क योजना से। 133 अंतिम सरकार की स्थापना 1946 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम सरकार की स्थापना 1946 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 134 माउंट बेटन
योजना क्या थी? माउंटबेटन योजना क्या थी? भारत पाक विभाजन योजना। माउंटबेटन योजना भारत पाक विभाजन योजना थी। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947। 136। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929। 137। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 138। संविधान सभा की महिला सदस्य थी? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती कल्पना दत्ता, श्रीमती ललिता दास। कौन थी साथियों? तो निश्चित इसका उत्तर है केवल क और ख, अर्थात श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संविधान सभा की महिला सदस्य थी। 139। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 140। संविधान निर्माण में समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 141। संविधान सभा द्वारा संविधान कब स्वीकृत किया गया? छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी। संविधान सभा द्वारा संविधान कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 142। भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950। 143। भारत में संविधान में गणतात्मक व्यवस्था ली गई है? फ्रांस से। भारत में संविधान में गणतात्मक व्यवस्था ली गई थी फ्रांस से। 144। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 145। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? अब इसे ही नीति आयोग कहा जाता है। प्रधानमंत्री। 146। भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया? श्री BN राव द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया श्री BN राव द्वारा। 147। संविधान की आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। 148। भारत की सर्वोच्च सत्ता निहित है? जनता में।
भारत की सर्वोच्च सत्ता निहित है जनता में। 149 गणराज्य शब्द से तात्पर्य है राज्य का प्रमुख निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करता है। गणराज्य शब्द से तात्पर्य है राज्य का प्रमुख निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करता है। 150 भारत में सार्वभौमिक मताधिकार आयु है। 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद। 151 भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी। 152 समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार है केंद्र व राज्य दोनों को विवाद की स्थिति में केंद्र का। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार है केंद्र व राज्य दोनों को विवाद की स्थिति में केंद्र का। 153 अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है विधायिका को। अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं विधायिका को। 154 संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज अपनाया था। बाईस जुलाई 1948 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1948 को। 155 राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2 का है। राष्ट्रीय चिन्ह का आधार में लिखित है 20 सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह का आधार में लिखित है सत्यमेव जयते। 157 राष्ट्रगान जन गण मन में लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 158 राष्ट्रगान के गायन में समय लगता है 52 सेकेंड। राष्ट्रीय पुष्प कमल प्रतीक है सच्चाई का। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 162 संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 10। 163 मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। सरकार के अंग हैं उपर्युक्त सभी विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका सरकार के अंग हैं। 166 संसद बनती है उपर्युक्त सभी को मिलाकर। डी ऑप्शन अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। 167 लोकसभा में अधिकतम चुने हुए सदस्य हो सकते हैं 550। लोकसभा में अधिकतम चुने हुए सदस्य हो सकते हैं 550। 168 लोकसभा सदस्य बनने की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में सदस्य बनने की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 169 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 12। 170 संसद के सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा। 171 विधेयक कब कानून बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद
172 राष्ट्रपति को पद धारण की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 173 राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। 174 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद की बैठक न चल रही हो। 175 राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राज्य में सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप न चल रहा हो। 176 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों नमस्कार। इस ग्रुप का निर्माण आप सभी साथियों को बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा पास कराने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन अब यह एक मंच बन चुका है, ज्ञान अर्जन का आजीवन। इसलिए इस मंच को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है। सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि वे इस पुनीत कार्य में सहयोग गुरुदक्षिणा स्वरूप आपको जो इच्छा हो करें। सहयोग करने वाले साथियों का नाम YouTube पर लिया जाएगा। फ़ोन पे नंबर है 9973115257 अर्थात 99,731,15,257। सहयोग के बाद स्क्रीनशॉट 99,731,15,257 पर शेयर जरूर करें। अभी तक 74 मॉक टेस्ट आपको दिया गया है। अभी तक 74 मॉक टेस्ट आपको जारी कर दिया गया है। इतना मटेरियल आपको किसी कोचिंग संस्थान से बाई करने या खरीदने में कितना रुपया लगेगा? आप सोचें। जितना मटेरियल मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है, जितना शिद्दत के साथ मैंने आपको ये सारा मटेरियल एक ही मंच पर, चूँकि जब बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम निकला था तो कोई भी मंच इस तरह का नहीं था जितना डेडिकेटेड होकर मैंने आपको दिया, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस मंच को अब एक ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है और ये मंच आपका अपना हो चुका है। तो आपको जो इच्छा हो आप फ़ोन पे पर अपना कंट्रीब्यूट करें और स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से आप शेयर करेंगे। धन्यवाद। 179 निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है? व्याख्यान विधि। निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है? व्याख्यान विधि। 180 निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है? कक्षा में रटना। 181 निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य सर्व या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? उपयुक्त सभी सत्य है। 182 शिक्षक प्रायः दृश्य सर्व सामग्री को समझते हैं। पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। 183 दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त। 184 निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? गृह कार्य।
शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। एक सौ 86 छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए। उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। 187 भाषा ही वह संपदा है जिसमें किसी राष्ट्र का क्या छिपा है। समस्त ज्ञान भंडार। 188 भाषा का इतिहास है सभ्यता का। 189 भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का क्या प्रतीक है। प्रतीक। 190 भाषा के अंदर कौन सी शक्ति होती है। संचारिणी। 191 भाषा एक और समाजीकरण का साधन है, यह किसका कथन है। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का। 192 कवि दिनकर के शब्दों में वाणी ने वरदान दिया डैश लो मनुज आए आज से डैश। कवि दिनकर के शब्दों में वाणी ने वरदान दिया डैश लो मनुज आज से डैश। तो इसका उत्तर है, बिल्कुल सही आपने लगाया है, बोलेगा। डी ऑप्शन बोलेगा। 193 भाषा से भाव, विचार और अनुभवों के विनिमय से सामाजिकता की भावना का विकास होता है, यह कथन किसका है। रमन बिहारी लाल का। ए ऑप्शन। सत्यम शिवम और सुंदरम के बोध की प्राप्ति किस प्रकार होती है। भाषा से। 195 साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। दर्पण। 196 भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से कौन नहीं है। सर्वव्यता। 197 स्वाभाविक भाषा कौन है। मातृभाषा। 198 मातृभाषा से मनुष्य का जन्म से मरण तक किस प्रकार का रिश्ता बना रहता है। अटूट। 199 मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है। क्रांति। किसने कहा मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितने कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। महात्मा गांधी। 201 निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल किस कवि की उक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 202 भाषा की महत्ता के कितने कारण बताए गए हैं। 7। 203 मातृभाषा की महत्ता के प्रमुख आधार बिंदु कितने बताए गए हैं। 7। 204 राष्ट्र निर्माण में भाषा की शिक्षा का क्या महत्व है। विशिष्ट। किस ग्रंथ में कहा गया है मातृभाषा मातृ सभ्यता और मातृभूमि तीनों सुख कारणी स्थिर रूप देवियां हमारे हृदय पर विराजती रहे। वेद। ए ऑप्शन। 206 भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं।
5। 207 वक्ता की मनोदशा का अनुसरण करना भाषा के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशलात्मक। 208 समाचार लेखन भाषा के किस उद्देश्य में है? सृजनात्मक